यात्रीगण कृपया ध्यान दें, अगर छठ और दिवाली पर घर की याद तड़पाती है और रेलवे स्टेशन की भीड़ देखकर टिकट की उम्मीद टूट जाती है, तो गुरु ये खबर आपके लिए है। चुनावी माहौल में रेलवे ने बिहार के लोगों को बड़ी सौगात दी है। एक नई वंदे भारत और 4 नई अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनें और 12,000 से ज्यादा स्पेशल ट्रेनें। इतना ही नहीं, दिवाली और छठ पर लाखों लोगों की बिहार के अलग अलग हिस्सों में यात्रा को सुखद बनाने के लिए कई जगहों पर रेलवे ओवरब्रिज और रेलवे अंडरब्रिज, बक्सर से लखीसराय के बीच तीसरी और चौथी लाइन का निर्माण और किराए में भी छूट। वीडियो में जानेंगे इस त्योहार यात्रियों की भारी भीड़ को देखते हुए रेलवे ने और कौन कौन सी तैयारियां की हैं। दिवाली और छठ जैसे बड़े त्योहारों पर हर साल बिहार लौटने वाले यात्रियों को ट्रेन की टिकट मिलना किसी चुनौती से कम नहीं होता, लेकिन इस बार रेलवे ने पूरी तैयारी कर ली है। इंडियन रेलवे ने बिहार के लिए खास इंतजाम किए हैं, जिसमें स्पेशल ट्रेनें और किराए में छूट और नई अमृत भारत ट्रेनें शामिल हैं। 12,000 से ज्यादा स्पेशल ट्रेनें भी चलाने का ऐलान हुआ है, यानी कि छठ हो या दिवाली, घर की मिट्टी की खुशबू अब दूर नहीं। रेलवे की इन तैयारियों ने इस बार घर चलो को थोड़ा आसान बना दिया है। गया से दिल्ली, सहरसा से अमृतसर, मुजफ्फरपुर से हैदराबाद तक नई अमृत भारत ट्रेनें शुरू की जा रही हैं। इतना ही नहीं, त्योहार के बाद जब आप घर वापस आ रहे हो तो वापसी यात्रा पर यात्रियों को 20% की छूट भी दी जाएगी, यानी जेब पर कम बोझ और सफर में ज्यादा सुविधा। रेलवे की इस पहल से बिहार लौट रहे लाखों यात्रियों को न सिर्फ राहत मिलेगी, बल्कि उनका त्योहार भी बन जाएगा और सफर भी आसान का आसान होगा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ऐलान किया है कि बिहार में एक नई वंदे भारत और 4 नई अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनें शुरू की जाएंगी। दिवाली और छठ के त्योहारों पर दूसरे राज्यों से बिहार आने जाने वाले लोगों के लिए 12,000 से ज्यादा स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी। पटना में एक रिंग रेलवे नेटवर्क बनाया जाएगा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि कुछ नई ट्रेनों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 अगस्त को गयाजी में एक रैली से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हरी झंडी दिखाएंगे। प्रेस वार्ता में बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, केंद्रीय मंत्री लल्लन सिंह, जेडीयू सांसद संजय झा और भाजपा सांसद संजय जायसवाल भी मौजूद थे। रेल मंत्री ने बिहार के लिए कुछ और भी प्लान बनाए हैं। उन्होंने बताया कि बक्सर से लखीसराय के बीच तीसरी और चौथी रेलवे लाइन बनाई जाएगी। लोखा में ट्रेनों की सफाई के लिए वॉशिंग पिट बनाया जाएगा। भागलपुर के सुल्तानगंज को झारखंड के देवघर से सीधे रेल लाइन से जोड़ा जाएगा। इसके अलावा बिहार में कई जगहों पर रेलवे ओवरब्रिज और रेलवे अंडरब्रिज बनाए जाएंगे। अश्विनी वैष्णव ने कहा कि बक्सर से लखीसराय के बीच तीसरी चौथी लाइन का जो है निर्माण भी इस दौरान पूरा कर लिया जाएगा। इसके अलावा भगवान बुद्ध से जुड़े धार्मिक स्थानों को जोड़ने के लिए बुद्ध सर्किट ट्रेनें शुरू की जाएंगी, जो वैशाली, हाजीपुर, सोनपुर, पटना, राजगीर, नालंदा, गया और कोडरमा तक जाएगी। सीमांचल क्षेत्र को राजधानी से जोड़ने के लिए पूर्णिया से पटना के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस की शुरुआत होगी। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा कि दीपावली और छठ पूजा के समय बिहार आने और जाने वाले लोगों को काफी परेशानी होती है। इसे देखते हुए रेलवे ने जो पहल और सौगात दी है, उसके लिए प्रधानमंत्री मोदी और रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव को बिहार की जनता की ओर से कोटि कोटि धन्यवाद, आभार देते हैं। रेल मंत्री के साथ मौजूद बिहार के सभी नेताओं ने इसे ऐतिहासिक अवसर बताते हुए प्रधानमंत्री मोदी और रेल मंत्री के प्रति आभार जताया। उनका कहना था कि इन परियोजनाओं से न केवल बिहार वासियों की यात्रा आसान होगी, बल्कि व्यापार, पर्यटन और धार्मिक गतिविधियों को भी नई गति मिलेगी। रेलवे का दावा है कि इस बार त्योहारों के मौसम में यात्रियों को बिना भीड़ और परेशानी के सुरक्षित और आरामदायक यात्रा का अनुभव हो। तो ये था रेलवे का पूरा प्लान, लेकिन देखने वाली बात होगी आगे क्या कुछ बड़े अपडेट सामने आते हैं, किस तरह से रेलवे अपनी ट्रेनों को चलाता है और भारी भीड़ को नियंत्रित करने के लिए किस तरह उपाय किए जाएंगे। खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा और देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए नवभारत टाइम्स के साथ।